बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मियाँ नज़ीर अहमद। मैं अपने नाज़रीन से माज़रत ख्वाह हूँ कि काफ़ी दिन के बाद मैंने अपने नाज़रीन से गुफ्तगू करने का मैंने मौका निकाला। दोस्तों, बात तो कहीं से भी शुरू करें तो बात ख़त्म वहीं पे जाके होती है जहाँ से हर प्रोग्राम में की जाती है। मैं सबसे पहले तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो है, मैं इसको थोड़ी सी गैरत दिलानी चाहता हूँ। बहरहाल इसके अंदर गैरत है नहीं है, बाकी बहरहाल मैं उसको थोड़ी सी गैरत दिलाना चाहता हूँ। इसलिए क्या बल्ला बल्ला लिट लगा रखी हुई है। ये कहते हैं कि मेरी तौहीन कर दी है। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ, वो तेरी ज़्यादा तौहीन है। तुमने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की तौहीन की है। अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ तुम्हारे ऊपर अगर मुकदमे चलाए तो तुम्हारे जिस्म का एक एक बाल किसी के हिस्से में नहीं आता। तू कहाँ से बड़ा गैरत वाला आ गया? पाकिस्तानी कौम के अंदर कोई गैरत नहीं है, पाकिस्तानी कौम की कोई इज्जत नहीं है। तेरा काम बनता था 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। तुमने चाल के तुमने हमारे उस मुकद्दस अदारे को गलत इस्तेमाल किया। जब तेरे जैसे बगैर अदारों में बैठ जाते हैं फिर दोबारा अदारे हमारे तबाह हो जाते हैं। हमारे दो अदारे हैं, हमारे अदारे हमारी जान से बढ़कर प्यारे हैं, हमारे अदारे हमारी पहचान है। लेकिन अफसोस जब अदारों के अंदर चंद गंदे अंडे आकर बैठ जाते हैं, वो पूरे अदारे को जो गंदा कर देते हैं। तू कभी किसी पे केस करता है, कभी किसी पे केस करता है कि तेरी तौहीन कर दी गई है। जो तुमने 25 करोड़ आवाम की जो तौहीन की है, तेरे ऊपर एक एक आदमी भी अगर तेरे ऊपर केस कराए, तेरे जिस्म का एक एक बाल भी इसी पे नहीं आता। तमाशा लगा रखा है अदारों में। इनको पता नहीं कहां से इनको आर्डर होते हैं, कहां से इनको डंडा मिलता है, कहां से ये लोग परेशान होते हैं। एक मुल्क के अंदर एक वाकया जो हम कहते हैं जी 9 मई का वाकया जो हुआ नहीं उसको करवाया गया, उसने पूरा का पूरा जो हमारा मुल्क जो है अपने लपेट में ले रखा हुआ है। 1999 में जब मुशर्रफ साहब ने जब एक मुंतखब हुकूमत का आगे जब तख्ता कल्टी करता है, हालांकि मुशर्रफ ने वो गलत किया, हालांकि हमें पता है कि नवाज शरीफ चोर डाकू बेईमान है, लेकिन इसलिए आगे उसकी हुकूमत का अगर तख्ता कल्टी किया तो क्यों किया? आखिर वो अवामी हुकूमत थी। फिर मुशर्रफ साहब क्या करते हैं आगे? मुशर्रफ साहब ने आके फिर जजों को नज़रबंद कर दिया। जजों को नज़रबंद क्यों किया? कि वो पीसीओ के ऊपर हल्फ नहीं उठाना चाहते थे। इसने बदमाशी दिखा के उनको नज़रबंद कर दिया। फिर रातों रात डोगर कोर्ट बना दी गई। उसी कोर्ट से अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे और बदमाशी करते रहे और जैशी करते रहे। फिर मैं अभी आपको ये पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि ये 9 मई का वाक़या जो है ये किस तरह आया, किस तरह हुआ। इसमें ख़ास बात ये है, मेरी पहले प्रोग्राम करने से मैं पहले ये सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल शार्ट लफ्ज़ों में मैं बात करूँ कि मैं अपने नाज़रीन का ज़्यादा टाइम ना लूँ। जब मुशर्रफ साहब ने जजों को जब नज़रबंद किया, फिर पाकिस्तान की वकील बरादरी आपको पता है जब बाहर निकलती है तो बड़े बड़े सतूनों को हिला कर रख देते हैं। फिर पाकिस्तान के सारे जितने भी हमारे वकील भाई हैं सब बाहर निकले, पाकिस्तान की अवाम भी बाहर निकली, तो मुशर्रफ साहब को फिर घुटने टेकने पड़े। वहाँ से जब मुशर्रफ साहब ने जब जजों को रिहा किया, अब बात बड़ी सुनने वाली है, अब बात बड़ी नोट करने वाली है, अब बात को बड़े गौर से सुनने वाला है। लेकिन उसके बाद हमारे साहब का चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिकार जब कराची जब जाते हैं, दौरे पे जाते हैं, तो उसके अंदर वहाँ पे कराची के अंदर पूरी कराची को एक प्लानिंग के तहत पूरी कराची को बंद कर दिया जाता है। रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सड़कें ब्लॉक कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जो शारा फैसल जो है जो कभी भी बंद नहीं हुआ, वहाँ पर भी कुछ चिड़िया पर नहीं मार रही होती। मैं रब्बे जुल जलाल की कसम उठाकर कह रहा हूँ, मैं उस वक्त खुद शारा फैसल बलोच कॉलोनी के ब्रिज के नीचे में उस दिन मौजूद था जिस दिन चौधरी इफ्तिकार कराची जहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन वहाँ पर फिर ब्रिज के ऊपर से बदमाश आते हैं, जो MQM के बदमाश और मुशर्रफ के मुकर्रर किए बदमाश थे, वो ऊपर से आके आते हैं, फैर करके लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मार कर चले जाते हैं, लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उस दिन वो यहाँ पर जिस दिन वहाँ पे हमारी वहाँ पे ना हमारा कोई फौज का वहाँ पे आदमी नज़र आया, ना पुलिस हमारी नज़र आई, ना हमारी रेंजर वहाँ पे नज़र आई। हालांकि कराची शहर के अंदर
आम दिनों में फौज की गाड़ियाँ घूम रही होती थी, वहाँ पे रेंजर की गाड़ियाँ होती थी, पुलिस की गाड़ियाँ होती थी, लेकिन सबको सब ठिकाने लगा दिया गया, इसलिए कि ये सारा प्रोग्राम पहले तय किया हुआ था कि ये प्रोग्राम हमने करवाना है। उस प्रोग्राम को तय करने वाला कौन था? जनरल मुशर्रफ। फिर उसी दिन रात को मुशर्रफ साहब रात को टीवी के ऊपर आके आते हैं, ऐसा मुक्का दिखाते हैं, अवाम को कहते हैं कि हमारी ताकत का मजारा देखा। मुशर्रफ साहब, आज तुम्हारी कब्र पे कोई फातिहा कहने वाला नहीं है। पर इसी तरह आज 12 तारीख है, आज ही आप जाकर लाहौर में देख लें, इन जगहों के ऊपर आपको पुलिस वाले भी मिलते होंगे, कहीं ना कहीं रेंजर के जवान भी कहीं ना कहीं घूमते होंगे। फिर जहाँ पर ये कहते हैं हमला किया गया, क्या वो किसी खान सामे का घर था? कहाँ थे सिक्योरिटी वाले? लेकिन नहीं, उस दिन कोई भी हमारा ना वहाँ पे पुलिस वाला नजर आया, ना कोई हमारा रेंजर वाला नजर आया, ना हमारा वहाँ पे हमारा कोई फौजी जवान नजर आया। क्यों नजर नहीं आया? ये सारा प्लान पहले करवाया गया था। फिर उसके बाद अगर पुलिस की गाड़ियाँ नजर आई भी, उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लिया, वो तमाशा देखते रहे। इसलिए ये प्रोग्राम जो है ये बाकायदा पहले तय था, ये करवाया गया है, ये नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो अच्छी तरह समझती है ये किसका प्लान है, इसको करवाने वाला कौन है। फिर हमारी जो अदालतें हैं, हमारे जितने भी हमारे आला जो हमारे जज जानते हैं, किसी जज के अंदर इतनी तप्पड़ नहीं है। खुदा की कसम, इनकी सवाल एक होती है, ये केस जो है, जब इनके पास कोई केस आता है तो ये सिर्फ एक टाम टोला करके वक्त पास करते हैं, अपनी नौकरी पूरी बचाते हैं, लेकिन ये केस का फैसला नहीं करते। जब डोगर कोर्ट रातों रात बनाएगी, गैर कानूनी डोगर कोर्ट बनाएगी, आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया कि डोगर कोर्ट क्यों बनाएगी, वो मुशर्रफ को क्यों अपनी मर्जी से फैसले देता रहा, क्यों इख्तियार देता रहा। इसी तरह जब हमने अभी हाल में देखा कि जब मुशर्रफ साहब जब यहाँ पे थे, किसी की जरूरत नहीं थी उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की, लेकिन जब मुशर्रफ साहब वहाँ से बाहर चले गए, उसके ऊपर केस भी दायर हो गए, फिर केस चलते भी रहे। जाओ आज मुशर्रफ की कब्र से जाके मुशर्रफ को निकालो, उसको सजाए मौत और फांसी पर उसको लटकाओ। फैसले तुम उस टाइम हमारे जज करते हैं जब आदमी के पल्ले कुछ नहीं रहता, आदमी चला जाता है। खुदा की कसम उठाकर क्या तुम हमारे जज भी बेईमान है, ये भी फैसले सही नहीं करते। अब काजी साहब ने क्या है? काजी साहब ने चोर डाकुओं के सारे नवाज शरीफ खानदान के केस माफ कर दिए, इसलिए कि काजी साहब को पीछे डंडा नजर आ रहा है कि इनको डंडा मिलेगा, इसलिए काजी साहब जो है वो इशारों पे चलते हैं, लेकिन ये हक के फैसले नहीं करता। सिर्फ इनको एक आदमी नजर आ रहा है कि जिसको कहते हैं इमरान खान। दोस्तों, मैं प्रोग्राम को लंबा नहीं करना चाहता, मैं चंद बातें करके प्रोग्राम को खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारे मुल्क की तकदीर वो आदमी बदलेगा कि जो इसके ऊपर ईमान रखता हो, या कना बुदवैया कनस्ताहीन, खाली पढ़ता ना हो, उसके ऊपर ईमान रखता हो। इसकी मिसाल मैं एक आपको यूं दे देता हूं कि किसी मौलवी ने अपनी तकरीर में कहा कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के समंदर पार कर जाएगा, वो समंदर से गुजर सकता है। वहाँ पे एक देहाती अनपढ़ बैठा हुआ था, उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन उसके अंदर इतना ईमान पुख्ता आया, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जब वो दरिया पार कर गया तो लोग देखते रह गए। फिर बाद में लोगों ने आगे मौलवी साहब को कहा जी आप भी यहाँ से गुजर के दिखाएं, लेकिन मौलवी साहब के अंदर हिम्मत नहीं थी, इसलिए कि मौलवी साहब जो है वो सिर्फ लोगों को सुनाता था, उसके ऊपर उसका ईमान नहीं था। लेकिन जिस आदमी का ईमान होगा, या कहना बुदवैया कनस्ताइन, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे मुल्क को वही सीधे रास्ते पर लेके जाएगा। बाकी जितने भी चोर डाकू लुटेरे हैं, अल्लाह ताला हमें इन सब से महफूज रखे। अल्लाह ताला, मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन इतना टाइम नहीं है। खुदा की कसम, हमारे मुल्क के अंदर चोर लुटेरे बैठे हुए हैं, ये सब बदमाश बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने फैसला करना है कि हमने, हमारी जो फौज के जवान हैं, क्या इन्होंने फैक्ट्रियां चलानी हैं, कि इन्होंने कारोबार करने हैं, क्या कि इन्होंने आगे प्राइवेट दफ्तरों के अंदर इन्होंने आगे कब्जा करना है, आखिर इन्होंने करना क्या है? ये फैसला अवाम ने करना है। पाकिस्तानी वहाँ फैसला कैसे करेगी? जब अच्छी जगह पे सही जगह पर मोहर लगाओगे तो सही फैसले होंगे। ये सब कुछ हमारे मुल्क में क्यों होता है, पड़ोस में क्यों नहीं होता? हमारे पड़ोस वाले जो है वो चांद पर चले गए हैं, लेकिन हमारे जो है यहाँ पे बाथरूम के दरवाजे के आगे ऊपर बैठ के झगड़ा कर रहे हैं कि इसके पैसे मैंने लेने हैं, वो कहते हैं इसके पैसे मैंने लेने। कि क्या तमाशा है?
फिर मैं एक और बात करनी चाहता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, किसी की बहन को उठा लेते हैं, किसी की माँ को उठा लेते हैं। मैं रब्बे जुल जलाल की कसम उठाकर कहता हूँ, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, अगर गंदम बोई है तो गंदम ही काटी है, अगर चावल बोए हैं तो चावल ही काटे हैं। याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का एक बयान है, आपने फरमाया कि ज़िना तुम्हारे ऊपर कर्ज है, जब तक तुम अदा नहीं करोगे तुम नहीं मर सकोगे। जो तुम लोग करते हो, अगर तुम किसी की माँ बहन बेटियों को नंगा करते हो, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ तुम्हारी भी कहीं ना कहीं लाजमन नंगी होंगी, चाहे वो किसी क्लब में हो, चाहे वो किसी मार्केट में हो। फ़र्क इतना है कि जिनको तुम नंगा करते हो बेचारे वो शोर डालते हैं, तुम्हारी जो है वो छुप छुपा कर नंगी होती हैं। नंगी तुम्हारी भी होगी, ये ना तुम कहना नहीं। तुम कितने को तुम जुल्म करोगे, जितने तुम जुल्म करोगे उतने इंशाल्लाह यौम क़यामत के बाद तुम जकड़े जाओगे, तुम कहीं भाग नहीं सकोगे। दोस्तों, मैं जो प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, इन्होंने हमारे मुल्क का क्या अशर बना रखा है। जिसको देखो वही बदमाश, जिसको देखो वही बदमाश। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। ये दो आदमी वज़ीर आज़म काकड़ साहब और ये नकवी वज़ीर आला पंजाब का, खुदा की कसम इनकी कोई औकात नहीं है, ये अपने इलाके से एक कौंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन हमारे सर पे इनको बैठा दिया गया है। हमारे बाज़ारों के अंदर चले जाओ, इतनी महंगाई है, कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से सब कुछ ले रहे हैं। और ये बदमाश वहाँ से बड़े बच्चों के इस्तकबाल कर रहे हैं, लोगों के आने का। आप नए नए प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आती। मैं फिर से कहता हूँ, खुदा की कसम इनकी कोई औकात नहीं है। इनको इसलिए बनाया गया है कि ये इशारों पे चलते हैं। किसी ताकतवर को बनाया जाता है वज़ीर आज़म, वो कभी किसी की ना मानता। ये कठपुतलियां हैं, ये कभी किसी की बात जो रद्द करते नहीं हैं। इनको भी इनको भी डंडा मिलता है, ये डंडे को सामने रख के ये हाँ 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 हाँ, नो का लफ्ज़ इनके पास नहीं है, सिर्फ इन्होंने यस ही कहना है। जब इन्होंने नो कह दिया तो इनकी गांड पे भी ऐसे छितर पड़ेंगे, होते ये देखते रह जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।